जान तो नमाज को जाकर जो फजर की ओए आखिब जान सखीब सखीब आखिब आखिब वहाँ जा रहा है। अयो न चले गए जा उठ को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और ये था ईद का व्लॉग, तो मैं अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अभी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा क्योंकि व्लॉग लेट हो रहे थे मेरे, इसलिए मैंने सोचा कि जैसे तैसे भी और मैं डाल दूँ। तो ईद के सुबह का मॉर्निंग का व्लॉग है, मतलब सुबह फजर की नमाज़ के लिए बच्चे उठ कर गए थे, मेरी फजर हो गई थी। तो कल आई थी ना मैं, तो मेरी शॉपिंग में कुछ नहीं दिखाई थी ना। कल बेडशीट बेड कवर्स लेकर आई थी, दीवान का सेट लाई थी, पलंग का तो ये दिखा रही थी। और ये मेरा ड्रेस तो नहीं है, अम्मी के घर पर गई हूँ क्योंकि उसे फिटिंग कराना था तो अब्बा को देकर आई थी। तो ये मेरा था, फेमिना से लेकर आई थी मैं। तो ये इसका दुपट्टा था, जरका ये वर्क थी, तो चारों तरफ थी। तो ये मेरे पास कलर नहीं था तो अवेलेबल, तो मैंने इसलिए ये ले लिया था क्योंकि आवाज़ मेरी ठीक नहीं आ रही थी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं आज वीडियो नहीं डालती ना तो और भी लेट हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसा डाल दिया था रिकॉर्ड करके, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आप सबको ईद बहुत मुबारक हो क्योंकि इतने दिनों बाद डल रही थी, आपको रीज़न पता होगा। ईद हो गई, उसके बाद थकावट, उसके बाद घूमना फिरना, आने के बाद तबीयत ख़राब, तो इसलिए व्लॉग लेट हो रहे थे। तो अब मैं रुकती तो और भी लेट हो जाती, इसलिए आज थोड़ा ठीक है, गला तो डाल दिया था, कल और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो खैर मैं फजर की नमाज़ के बाद हम सो गए थे, तो अब उठी हूँ छटाछट से। तो उठकर मैं सबसे पहले शीर खुरमा बनाई, गोश्त के लिए चढ़ाई थी शेरवा बनाने के लिए। उठते उठते 8:30 हो गए थे क्योंकि हम फजर के बाद सोए 6:30 बजे, तो नींद लग गई थी ऐसे ही। तो ये देखिए पहली घटना हो गई मेरी ईद के दिन। ईद के दिन ना लगातार मेरे साथ ऐसे हो रहा था, सब चीज़ छिट रही थी लगातार। आपको मैं व्लॉग में ही बता दूंगी पीछे पीछे क्या हुआ मेरे साथ। तो खैर ये मेरा बच्चों के नहा धोकर, बच्चे एक बार नहा कर आ रहे थे, जो भी आ रहे थे उनके लिए मैं रोटी पराठे बना कर दे रही थी। तो शीर खुरमा बना ली थी और ये शेरवा बना ली थी, इसके लिए मतलब सहार बोल रही थी, आज तो सहार चले गई थी। तो नाश्ते के लिए तो ईज़ान नहाने गया था, आखिर ईज़ान का हो गया था, तो इनके लिए पराठे बना कर दे रही थी क्योंकि लेट हो गया था। तो उठते उठते 8:30 बज गए थे ईद के दिन। तो मैं जल्दी जल्दी से आटा गूनी थी, आटा गूनने के बाद मैंने शेरवा बनाई, खीर खुरमा बनाए, तो माशाल्लाह से टाइम के मुताबिक हो गया था। तो सबसे पहले इन्हें नाश्ता दे दूँगी, पहले बच्चे नाश्ता कर कर, नमाज का वक्त है 10:30 बजे है नमाज जमात, मतलब ईदगाह में, तो 10 बजे उन्हें निकलना था। तो चले नाश्ता बनाऊंगी पहले। जा इधर आया लुंगी पाऊँ स्विच ऑफ करके तो वहाँ जा खड़े क्या जो चलो पेन वोच ये नको रे, ये पेन ये किसे हो देख, ये रात को ले लेकर ना वो ये तुझे की तेरी तेरी टोपी तू पहन, वो अबू भी भैया भी ने भैया पहने ले। क्या बकाती रे बाबा बाबा, देखो ना एक ये तोड़ डालिया, एक लुटुक ना इधर का। अब तू छोड़ना को जा, मैं धोना ये करना सो झाड़ना सो क्या करना कपड़े जान दे, छोड़ जाओ जाओ। तो बच्चे लोग चले गए थे, हस्बैंड जी सब चल गए थे, तो घर तो कच्चर बिच्चर हो गया था। तो मैं कल रात में कपड़े धोकर डाली थी, तो वो कड़कर आकर डाली हूँ क्योंकि ईद के दिन डोरी लटकते रहे, कपड़े अच्छे नहीं लगते ना, तो घड़ी कर कर रख देंगे। हस्बैंड जी बच्चे लोग सब ईदगाह से जब तक आएंगे तो ये सारा काम समेटना है। सबसे पहले मैं नाश्ता कर लूँगी, घर बहुत गंदा हुआ है, नाश्ता कर कर तक आने के बाद काम अपना शुरू करूँगी। चलें
और माशाल्लाह से मेरा काम हो गया था। ये देखिए मैंने कर्टन बदल दिए, दीवान का सेट बदल दिया था, धुलारे वगैरह झाड़ कर बेडशीट भी बदल दी थी और मैंने नई हासिर भी डाली थी नीचे से। तो ये मैंने नाइटी सुबह मतलब नहाकर नाइटी डाल ली थी, शाम का वक्त रेडी होंगे ना तो अब नाइटी में ही मतलब ईद गुजरेगी। आधा दिन तो हमारा इसी में ही जाएगा क्योंकि काम इतने होते हैं कि हमें ड्रेस पहन कर काम करना नहीं बनता। तो खैर ये मैं अपने शीख बनाते हुए ऑलमोस्ट मेरा काम अब 1:30 बजे ख़त्म हुआ था। 10:30 से लगातार मैं 1:30 बजे तक काम कर रही थी। मतलब इतना गंदा हुआ था घर ना, इतना गंदा हुआ था। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा काम कर कर सारा काम करती हूँ, इतना घर गंदा नहीं होने देती, लेकिन ईद है, नाश्ता बनाना है, सभी करना था, मतलब वक्त से पहले करना है और कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है ना। तो आदमी ज़्यादा हैं तो वो करने वाली मैं सिर्फ अकेली, तो वो थोड़ा कम ज़्यादा होता है। तो इस मतलब घर गंदा हो गया था तो इसलिए पक करती करती मैंने कपड़े भी धोकर डाले थे ना, ये भी घड़ी कर कर भी रख डाली थी, सारे सब कुछ चेंज कर दिया था, बस अब किचन का कुकिंग करना बाकी था। तो इसलिए मैं ये खजूर का मीठा बना रही थी। और ये खजूर मैंने रात को भीगने डाले थे तो उसके बीज उतार कर उसे पीसने लगी थी दूध डालकर, तो इसका मीठा बना लूँगी। कल मैंने गाजर अनानास बनाया था और आज खजूर और सूखे मतलब खजूर और शीर खुरमा बना रही थी। और लगे हाथ बाजू में मैंने शीख बना रही थी और बच्चे लोग सभी आ गए थे। मतलब सिर्फ इतना काम होने पर ही बस सारे मतलब इतना टाइम हो गया था। तो खैर ये पीसने लगी थी और ये हाँ तुम्हारी बनीन भी तुम्हारे कपड़े में अच्छे की ना नहीं, आलादा कलर ली सब अच्छा में मिल जाता तुम्हारा घर का। और बच्चे लोग आ गए थे मतलब नमाज से। ये देखिए ये थी मेरी दूसरी घंटा, दूध मेरा गैस पर उबल गया था और ये दूसरी बार मैंने गिलास में रखा था पीसने के लिए तो आखिर गिरा डाला था। तो ये मैं पूछने लगी थी तो इतने काम इस बार की इतनी थकावट हो गई थी, इतना सुस्त भी हो गया था पता नहीं क्यों, और इतनी बेजारगी से भी गया था दिन, इतना मुझे इतना जमा नहीं था ईद के दिन। तो खैर ये क्लीन करते हुए और हस्बैंड जी ज़ोहर की नमाज के लिए निकल रहे थे, मेरी नमाज भी नहीं हुई थी। और ये मई पाक करते हुए मेरी तीसरी घटना थी क्योंकि देखिए मैंने शेल्फ तो क्लीन कर दिया था, मिक्सी वगैरह पोंछ डाली और ये मेरा गिर गया था, पानी का जग औंधा हो गया था। तो ये मैं इसी में ही देख रही थी कि क्या हो रहा था मेरे साथ सुबह से। सुबह में ना एक एक दिन ऐसा गुजरता है कि सुबह में कुछ गिर जाओ कुछ टूट जाओ तो हमारे साथ सारा दिन ऐसे ही होता है। तो मेरे साथ ये ईद के दिन हो गया था। तो मैं इसी में ही फिर कर मैंने सारा काम किया। मैंने गुस्सा आकर ये पाक भी नहीं करी थी तो मैंने इसी में ही पूरा बिरयानी भी वगारी थी और मीठा भी वगारा था। मैंने बाद में उठकर मतलब नमाज के लिए जाने के वक्त बाद में मैंने पूछा था, इतना मुझे चिड़चिड़ापन हो गया था, इरिटेट हो गया था जान। तो खैर ये मेरा हो गया था शीख बनाकर सारे। और ये मैं मीठा वगारने लगी थी, इसमें मैंने ढेर सारा घी डाला और लौंग चकला इलायची डाली थी और ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम थोड़े से ज़्यादा डालने हैं इसके लिए, मतलब खजूर के मीठे के लिए। और ये मैं पीसने लगी थी, सौंफ और धनिया को थोड़ा रोस्ट कर ली थी, शीख के मसाले के लिए पाउडर बना रही थी। तो मैंने शीख की बिरयानी बनाई थी, तो ईद के दिन मैंने शीख बिरयानी बनाई थी। रेसिपी आपसे मेरे चैनल पर अपलोड है तो देख लीजिएगा। और ये मीठे के लिए मैंने जो भी खजूर पीसे थे ना, मैंने सारे खजूर डाल लिए थे। खजूर का पेस्ट जो मैंने आधा किलो खजूर रात में भीगने डालकर सुबह ही दूध में पीस ली थी और ये बगारने लगी और सारा इसमें गया पेस्ट जो भी था। और इसमें जाएगा हमारी शक्कर टेस्ट के हिसाब से और फीका खवा। आधा किलो खजूर है मतलब आधा किलो मतलब 500 ग्राम या 400 ग्राम काफ़ी है इसके लिए। खवा मेरे पास 400 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही था। डालकर शक्कर डालकर इसे अच्छी तरह से पीसना मतलब पकाना है। हलवा है ना, हलवा ही है। तो रेसिपी पहले मैंने अपलोड की है, मतलब पिछले रमज़ान होंगे, सिर्फ रमज़ान के वक्त ही बनाती हूँ। कुल मेरे पास 4 मीठे बन गए थे, अनानास, गाजर, खजूर और शीर खुरमा। तो इतना बनाने के बाद भी मेरे बच्चों को मतलब बस नहीं हुआ, वो पूछ रहे थे कि और एक मीठा कौन सा बना रहे थे। तो जामुन, हाँ मतलब 26 की जो बनाई थी उसके भी जामुन बचे हैं मेरे पास। और ये मैं दी थी फ्रूट मतलब पैक करने के लिए। और यहाँ पर चल रहा था भूल भुलैया 3, तो कॉमेडी फिल्म है, देखते देखते तो ये कर रहा था। मतलब ये देखे
और ये थी सुन्नत अदा करती है, मतलब ज़ोहर के नमाज, मतलब नमाज के बाद जो आकर मीठा वगैरह खाते हैं ना, तो शीरखुरमा मैंने पतीला ये शक्ल भर कर बनाई थी, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ये एक मिठाई तो मेरे पास ख़त्म जल्दी हो जाता है। और ये मैंने अखनी बघार ली थी, जो भी मसाला था, और ये सारे चीज़ डाल ली थी। डालने मैं ये मिलाकर साइड में रख दूंगी, ये हमारा हो जाएगा दम। और खजूर का मीठा भी बन गया था। और ये मैंने अभी तक ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इतने में ही टाइम लग रहा था, बहुत जान थक गया था, सुस्त भी हो गया था इस बार मुझे। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा हलवा हो गया था रेडी। और ये ठंडा होने के बाद सूख जाएगा, मतलब और भी सख्त हो जाएगा। तो चलें ये ले ला कहीं सो हांच। अरे तवा गरम है देखो। अनानास टेस्टे फालूदा शीर बिरयानी हम पका चुके हैं। ले रे साइड में से काट को डाल, इसमें गिरा डाल को फजीता कर, मेरा काम बढ़ाना को। वो वत्ते पकाइयों होर कहता हो ना, 5 मीठे ही ना रे। तो गाजर का हो, एक अनानास का हो, गाजर हलवा, अनानास, सेवियां और ये जामुन, फालूदा नहीं वो रखनी के नेता क्या खड़ रहा ले ला करेंगे। चल लेको मुझको ऐसा गिर गया पर डाल सकता आ रही खजूर उठा ले, यहाँ से पेंट खजूर। प्लेट पकड़ देखो मैं भी है। प्लेट पकड़। अब और यहाँ चाहती हूँ दफा बस में खाए जा, खा ले, पकड़ से दे साकिब, सीधा पकड़, हटा हाथ, इसे दे आखिर। करेक्ट पे लग था, मैं करेक्ट निकालना उठा है। यहाँ देख, यहाँ देखो, यहाँ रहती। और ये था मेरा ईद का दस्तरखान जो आपसे मैं शेयर कर रही थी। बस सी बिरयानी थी, जामुन था, गाजर था, मतलब अनानास था, शीरखुरमा था, और खजूर का मीठा था, चटनी, मतलब मैंने सैलेड बनाया था लेकिन रखना भूल गई थे, बाद लाए थे। तो खैर अल्लाह ताला ने हमें इतने नामतों से नवाजा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। और उनको तो ये भी नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला ने जितना जो भी दिया है हमारे नसीब का है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये हम खाते हुए तो अब मेरा जान बहुत थक गया था। बच्चों को कपड़े पहना कर मैं थोड़ी देर सो कर उठ जाऊंगी, बाद में असर या मगरिब के बाद दूसरा काम करेंगे। गया रहेंगे टाइम पास करने उन्हें। और ये मेरी नाइटी के साथ हो गया था पौना दिन ख़त्म, आधा, हाँ आधे से ज़्यादा ही हो गया था। और ये मेरा ड्रेस है, तो अब्बा के हाथ से मतलब स्टिच करा ली थी, तो मैं मंगा ली थी, तो फुल लूज था, तो मैं दिखा देती हूँ। ये मेरे पास कलर नहीं था ना, तो भी मुझे अच्छा लग गया था, तो इसीलिए ले ली थी। ये देखिए स्टोन वर्क है, पहले में जरका है, बाद में स्टोन का है, और ये घेरे वाला है। शाफिया दीदी आँख है कते जपरी है, हमने जाने के वास्ते चल रहे। ये मुँह छिलक मुँह चल रहे, कितना बोल रही, आँखें भी जन है। हाँ उनको छोड़ दल काजो जो। तो चले हम जाकर रेडी हो जाएंगे। तो मैं आई थी रेडी होने के लिए, लेकिन मेरे हाथ से ना फाउंडेशन का बैटल मतलब गिरकर फूट गई थी, तो सारा गंदा हो गया था। और ये थी चौथी घटना, तो ऐसे ही लगातार हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने खैर पोंछ कर फेंक दिया था, और मैंने जल्दी फटाक से मतलब जल्दी में रेडी हुई थी। मैं इतना ज़्यादा मेकअप टचअप भी नहीं करी थी, मतलब थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था। और ये आपको दिखाते हुए सिंपल लुक था मेरा।
तो इतना थक गया था जान, कोई कुछ ख़ास रेडी नहीं हुई थी और ये मैंने बुरखा डाल लिया था अम्मी के यहाँ जाने के लिए और हो गया था शाम का वक्त। और ये सबको आप हुई एक बार फिर से दोबारा ईद बहुत मुबारक हो। हाँ लेट हो गया था लेकिन मैंने अपलोड कर दिया था, फिर भी आप देख लीजिएगा मेरा ईद का रूटीन। और ये हस्बैंड जी के लिए कपड़े जब भी हम पहनते हैं ना तो हमारे से झुका नहीं जाता, तो हस्बैंड जी मेरे चप्पल काट कर दे रहे थे, सैंडल ये देखें काट कर दे रहे थे। तो चलें अम्मी के घर जाना है, वहाँ से वहीं व्लॉग को एंड करूँगी। नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आपको कल शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह से। तबीयत ठीक रही तो अपलोड ज़रूर कर दूँगी इंशाल्लाह, कोशिश ज़रूर करूँगी। चलें तो दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।